के लिए तैयार हूँ। ओम। सुनो, रिकॉर्डिंग महामंत्र के लिए तैयार हूँ। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंचेणमो यारो शव पावपणाशेणो मंगलाणं चित्सवेशिं परवं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम। आवाज ठीक गड़बड़ कर दी आज। ओम शांति। ओम। ओम। मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता होती है भय। भय यानी डर। डर किसका? डर डर किसका? भय किसका? ये सब हमारे जीवन की कमजोरी है। डरता कौन है? डरता कौन है? जो गलत करता है। वही डरेगा जो गलत करेगा, वही निर्भय बनेगा जो कभी
गलत नहीं करता हो। हमें अपने मन की कमजोरी को समझ करके आगे जीवन को बढ़ाना है। यदि तुम्हारे जीवन में डर है, भय है, उद्वेग है, आतुरता है, तो समझ लेना कि हमारा जीवन बहुत कमजोर हो गया। जीवन को यदि मजबूत बनाना है तो निर्भय तुम्हें बनना पड़ेगा। हमारे बीच में डॉक्टर नवीन योगाचार्य बैठे हैं बाईं ओर। तीर्थराज गिरनार जी के लिए, आपके लिए आह्वान कर रहे हैं। और वो नहीं कर रहे हैं, सारे देश के संत और श्रावक कर रहे हैं। क्यों? क्षेत्र रहेगा तो संस्कृति रहेगी, और संस्कृति बची रहेगी तो संतति भी बढ़ती रहेगी। डर करके घर में बैठे रहोगे तो क्षेत्र क्या, तुम अपने घर की भी सुरक्षा नहीं कर पाओगे। क्षेत्र को बचाना है तो क्षेत्रीय बनना पड़ेगा, और क्षेत्रीय बनने से काम नहीं चलेगा तो अंतरराष्ट्रीय भी तुम्हें बनना पड़ेगा। घर में बैठ करके व्हाट्सएप पर चला कर कि गिरनार जी बचाओ, शिखर जी बचाओ, मक्सी जी बचाओ, अंतरिक्ष बचाओ, कभी बचने वाला नहीं है, बचा भी नहीं पाओगे। ये तुम्हारी धरोहर है। तुम्हारी 1 इंच कोई जमीन दबाता है तो कोर्ट और कचहरी कर देते हो, और जहां पर क्षेत्र पूरा जा रहा है वहां पर तुम आंख बंद करके बैठे हैं। कहां सो रहे हो? जागो, निर्भय बनो। हम अपने अधिकारों को बना करके रखो। हम किसी के लिए अतिरिक्त दोषारोपण ना लगाए। हमारा जैन दर्शन कहता है, एक कील भी यदि किसी की उठाते हैं तो चोरी का दोष लगता है, और हमारा कोई यदि छीन रहा है, बचाना हमारा धर्म और कर्तव्य है। तो भय से मुक्त होना है। भय, उद्वेग, आतुरता, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जब भी हमारा मन भयग्रस्त होता है, हमारी सजगता और शांति छिन जाती है, क्षीण हो जाती है। हम जीवन शांति के लिए जीते हैं, और जीवन में अशांति और भय, उद्विग्नता बनी रहेगी तो कभी हमारा जीवन सहज और शांत नहीं हो सकता है। जीवन को शांत बनाना है, जीवन में सहजता, शांति लाना है, तो हमें निर्भय बनना पड़ेगा। हाथ पर हाथ बैठ करके रख करके काम होने वाला नहीं है। हाथ को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। कदम से कदम आगे बढ़ाओगे, मिला करके चलोगे, हाथ को आगे बढ़ा करके चलोगे तो क्षेत्र क्या, हम स्वयं एक दिन क्षेत्र बन सकते हैं। बस जरूरत है आपके योगदान की, जरूरत है तुम्हारे दान की, जरूरत है तुम्हारे योगदान की। जो दान दे सकते हैं वो दान दें, और जो योगदान दे सकते हैं वो योगदान दें, और जो समय दे सकते हैं वो समय दें। क्षेत्र की रक्षा करना है तो आगे तो आना पड़ेगा। कहीं तुम्हारा क्षेत्र कश्मीर ना बन जाए। वो हालत यदि हो गई तो फिर हम सबको जीने का अधिकार भी नहीं है। क्षेत्र रहेंगे तो संस्कृति बची रहेगी, और संस्कृति रहेगी तो हमारी संतति भी आगे बढ़ती रहेगी। संत कहते हैं क्षेत्र को, संस्कृति को बचाना है तो संस्कृति को बढ़ाओ।
संतति को तो बढ़ा नहीं रहे हैं और संस्कृति की बचाने की, रक्षा करने की बात करते हैं, तो कौन बचाएगा? बोलो। है तुम्हारे बच्चे इतने कि एक धर्म के लिए निछावर कर दो, एक सीमा के लिए भेज दो, देश की सुरक्षा के लिए कर दो, एक समाज की रक्षा के लिए करो, एक परिवार की रक्षा के लिए करो। कितने हैं तुम्हारे पास बच्चे? एक होगा और धोखे से दूसरा आ जा तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए भय मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरी है, दुर्बलता है। इसलिए भयजन स्थिति में मनुष्य शांत और सहज नहीं हो पाता है। हमें शांत तो रहना है, पर शांति से नहीं बैठना है। जब तक क्षेत्र का न्याय और नीति से तुम्हारे हाथ में नहीं आता है, हमारा क्षेत्र हमने नहीं बनाया, तीर्थंकर भगवंतों ने क्षेत्र को बनाया है, और क्षेत्र की यदि हम रक्षा नहीं कर पाए तो तुम्हें जैन कुल में जन्म लेने का अधिकार भी नहीं है। जैन धर्म के अनुयायी तभी माने जाओगी जब तुम क्षेत्र के लिए समर्पित हो जाओ। जान देने की बाजी भी आ जाए तो पीछे नहीं हटना। अकलंक निकलंक तभी बन पाओगे जब तुम क्षेत्र के लिए, धर्म के लिए आगे बढ़ोगे। भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओम, ऐसे काम नहीं होगा। धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब तुम्हारे हृदय में धर्म का प्रादुर्भाव हो। क्षेत्र की रक्षा तभी तुम कर पाओगे जब तुम्हारे क्षेत्र के प्रति उत्साह और लगन हो। व्हाट्सएप सुन लिया, देख लिया और आगे फॉरवर्ड कर दिया, इससे क्या होने वाला है? इससे कुछ भी नहीं होगा। होगा तभी जब घर से बाहर निकलोगे तब। भय एक ऐसा नकारात्मक है जो मनुष्य को भीतर से चिंताग्रस्त कर देता है। भय भीतर से मनुष्य को नकारात्मक सोच से भर देता है। अब तो होना ही नहीं है, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, अब पता नहीं क्या होगा। इसलिए चिंता में तन मन चेतन ये तीनों बुरी तरह प्रभावित हो जाती हैं। भयातुर मनुष्य की अवस्था घबराहट से भरी होती है। ओम, उससे हमारी चेतना कमजोर पड़ जाती है। इस सभा में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे किसी ना किसी प्रकार का भय ना हो। बोलो। गले में चैन पहने हैं तो भय कोई चोरी ना कर ले, कोई छीन ना ले। घर में पैसे रखे हैं, ज्वेलरी रखी है, ये भय बना रहता है कोई हमारे यहाँ घर में चोर ना घुस जाए। चूहा भी यदि निकलता है तो छटपट उठ जाते हैं, पता नहीं कौन आ गया। ये भय है। इस भय से मुक्त होना है तो निर्भय बनना पड़ेगा। भय भी दो तरह के होते हैं, एक काल्पनिक भय होता है, एक वास्तविक भय होता है। कोई व्यक्ति जंगल से गुजर रहा हो, कोई व्यक्ति जंगल से निकल रहा हो और सामने अचानक शेर दिख जाए तो घबरा जाता है व्यक्ति। ये वास्तविक भय है। पता नहीं शेर मुझे खा ना ले, शेर मुझे पकड़ना ले, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जो होना होगा वही होगा। भय और डरने से कुछ नहीं होगा, सावधानी रखने से होगा। दूसरा काल्पनिक भय होता है। काल्पनिक भय वो होता है, आप यहाँ बैठे हैं और कोई तुमसे कह दे छिपकली आ गई, गिर गई, तो आप घबरा जाते हैं। है नहीं, फिर भी आप घबरा जाते हैं। एक काल्पनिक भय होता है। दोनों चीजें व्यक्ति को चिंतातुर बना देती हैं, नकारात्मकता से भर देती हैं। ये मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है, कमजोरी है। बंधुओं, भय यदि जीवन में है तो तुम कभी निर्भय नहीं बन पाओगे।
सम्यक दृष्टि भय से मुक्त होता है। आचार्यों ने 7 प्रकार के भय बतलाए हैं। उन 7 प्रकार से जो निर्भय होता है, भय से रहित होता है, वही सम्यक दर्शन का अधिकारी होता है, वही सम्यक दृष्टि होता है। यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, अत्राण भय, आकस्मिक भय आदि आदि जो 7 प्रकार के भय हैं, इन भयों से मुक्त सम्यक दृष्टि जीव होता है। हम कितने भय से निर्भय हैं बोलो? सब जितने भी यहाँ बैठे किसी न किसी भय से ग्रसित हैं। अरे कुछ हो ना हो तो तन से भी भय है कि बीमारी ना हो जाए। एक बार एक व्यक्ति अपनी बहन जी को लेकर के आया, बोला महाराज श्री ये डिप्रेशन में, इसको आशीर्वाद दो, इसको ठीक करो, थोड़ा आशीर्वाद दो। उससे पूछा भाई क्या हो गया? तो वो बहन जी बोलती है मेरी सहेली को सफ़ेद दाग हो गया और डॉक्टरों ने बताया है किसी को भी हो सकता है, तो इसको भी वो क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है, इसको भी मन में बैठ गया कहीं मेरे को ना हो जाए, कहीं मेरे को ना हो जाए, कहीं मेरे को ना हो जाए। इस भय से ये आज डिप्रेशन में चली गई। ऐसे भय से यदि तुम ग्रसित रहोगे तो जीवन में कभी तुम सुख और शांति नहीं पा पाओगे, अपितु आप अपनी शांति को खो दोगे, आप अपनी जीवन की सहजता को खो दोगे। यदि जीवन में शांति और सहजता पाना चाहते हो तो जीवन को निर्भय बनाओ और सकारात्मक सोच के धनी बनो। आज के संदर्भ में 4 बातें भय कैसे तुम्हारे जीवन में जुड़ता है। आत्मविश्वास की कमी। हमारा विश्वास यदि खंडित हो गया है, विश्वास तुम्हारे पास नहीं है, तुम कितने से कितना अच्छा कार्य करोगे, तुम्हारा कार्य सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? विश्वास ही नहीं है। पिताजी का बेटे के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। पिताजी का बेटे के प्रति और बेटे का पिताजी के प्रति और पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति आज विश्वास नहीं बचा है। तभी तो विघटन हो रहा है। एक बार ऐसा हुआ, पिता और बेटे में बहुत अच्छी सामंजस्य चल रही थी, यहां तक कि एक ही थाली में खाना खाते थे। एक दिन छोटी सी कोई अनबन पिताजी से बेटे की हो गई। बेटे का पिताजी से विश्वास उठ गया। एक दिन बेटा कहता है पिताजी आज से मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। पिताजी ने बात को गंभीरता से समझा और तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ खाना खा लूंगा। ये सकारात्मक सोच जब हमारे जीवन में आ जाती है तो विषम से विषम परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल बन जाती है। इसलिए आत्मविश्वास की कमी से बचे, आत्मविश्वास को जगाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है। संत कहते हैं नकारात्मक सोच से बचो, आत्मविश्वास को जगाओ, आत्मविश्वास डेवलप करो, तब तुम्हारे जीवन में जाकर के कुछ सफलता मिल सकती, तब तुम्हारे जीवन में जाकर कुछ परिणाम अच्छे आ सकते हैं। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से व्यक्ति हमेशा डरा सा रहता है। पता नहीं गड़बड़ ना हो जाए, पता नहीं ये काम ना बने, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, पता नहीं वैसा ना हो जाए। एक व्यक्ति थे, उसका बेटा पहली बार गाड़ी ले जा कर के कहीं दूसरे शहर गया। पिताजी सोच रहे हैं बार बार मेरा बेटा गाड़ी लेकर के गया है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं किसी से भिड़ ना जाए, पता नहीं सुरक्षित पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। ये क्या है? आत्मविश्वास की कमी।
बल्कि सोचना ये चाहिए था कि देखो मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है, कितना योग्य हो गया है, कम से कम गाड़ी तो अपने दम पर अपने बल पर चलाने लगा है। क्या ऐसा नहीं सोच सकते हम? क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं? लेकिन क्या है, आत्मविश्वास की कमी के कारण उल्टा ही सोचा जाएगा। एक दूसरे के विश्वास पर विश्वास रख करके चलोगे तो विषम से विषम परिस्थितियों में हम सामंजस्य बैठाल करके चल सकते, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे क्षेत्र की बात हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र की बात हो, चाहे सामाजिक स्तर की बात हो, चाहे पारिवारिक स्तर की बात हो, जब तक तुम्हारे हृदय में विश्वास नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार ऐसा हुआ, नौकर ने मालिक से कहा, सेठ जी से कहा कि सेठ साहब मुझे 30 वर्ष तुम्हारे यहाँ काम करते हो गए हैं, आपका मुझ पर विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है? नौकर ने अपने मालिक से कहा, सेठ जी से कहा कि सेठ जी मैं आपके यहाँ 30 वर्ष से काम कर रहा हूँ पर आपका मुझ पर विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? तो मालिक कहता है बेटे मुझे विश्वास नहीं होता तो तेरे हाथ में चाबी का गुच्छा क्यों सौंपता? तो नौकर भी नौकर था, पता है बाबूजी उसमें से एक भी चाबी नहीं लगती है, उसमें से एक भी चाबी नहीं लगती है। यदि विश्वास होता तो सही चाबी नहीं देता मालिक। ये विश्वास की कमी है। विश्वास को बरकरार यदि बनाना रखना है तो आपस में प्रेम और व्यवहार को भी बना करके रखना चलना पड़ेगा। आपका विश्वास किसके ऊपर जमता है? जिससे तुम्हारा प्यार होता है, जिससे तुम्हारी आत्मीयता होती है, जिससे तुम्हारा कुछ लेना और देना होता है, उसकी बुरी बात भी तुम्हें अच्छी लगती है, उसकी बुरी हरकतें में तुम्हें अच्छी लगती है, क्योंकि तुम उसको चाहते हो, क्योंकि तुम्हें उस पर विश्वास है। अपने मन से पूछो, जब आपका किसी काम में आत्मविश्वास होता है तो आप कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको अपना लो, हो जाएगा। क्यों? तुम्हारा विश्वास है। और जिसके प्रति विश्वास नहीं होता है उसके प्रति तुम्हारा मन भी नहीं होता है कुछ करने को। और जिसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है वो शंका से ग्रसित हो जाता है, भय से सहित हो जाता है। बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके मन में डर भरा रहता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। होगा कैसे? जब तुम्हारे हृदय में नकारात्मक सोच भरी है, नेगेटिविटी भरी है, तो कैसे तुम्हारा काम बन पाएगा? एक बच्चा होता है, विद्यार्थी होता है, उसको यदि विश्वास नहीं है तो पढ़ाई से डरेगा। एक बच्चा है, पढ़ाई के डर से डरता है, पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। एक यदि समाज का व्यक्ति है, वो सोचता है कि मुझ कुछ कार्य कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये मन उसके अंदर डर भरा रहता है। नौकर है तो एक डर रहता है कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। समाज है तो सामाजिक प्रतिष्ठा का डर बना रहता है, पता नहीं समाज के लोग मुझे मिलकर के अलग ना कर दें। एक व्यापारी है तो व्यापारी भी सोचता है कहीं मुझे नुकसान ना लग जाए। एक अधिकारी है, उसे डर बना रहता है कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। बोलो, ये सब हमारे मन की कमजोरी है, इनसे मुझे बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलो तो क्षेत्र की सुरक्षा हो पाएगी, और डर को मन से बाहर निकालोगे तो आत्मनिर्भर बन पाओगे। क्या करना है बोलो? आत्मविश्वास को जगाना है
कि आत्मविश्वास की कमी के साथ जीना है। जिस मनुष्य को अपने ऊपर भरोसा होता है वो कभी ये नहीं कहता ऐसा हो ना जाए। बोलो, आप घर से इधर आते हैं, गाड़ी चला करके भी आते हैं, कार चला करके भी आते हैं, विश्वास होता है कि नहीं होता मेरी गाड़ी वहीं रुकेगी जहां मुझे ले जाना है। और डर बजाय कहीं पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए, कभी एक्सीलेटर ख़राब ना हो जाए, कहीं ब्रेक फेल ना हो जाए, कभी मेरे से ठुक ना जाए, कोई मेरे में भिड़ा ना दे। यदि ये भय रहता है तो तुम गाड़ी कभी भी सलामत अपने गंतव्य तक नहीं ले जा पाओगी। और ये विश्वास जम गया, ये विश्वास है गाड़ी मेरी है, मैं जहाँ ले जाऊँगा वहीं गाड़ी जाएगी, तो आप कभी परेशान नहीं हो पाओगे, आप सफलतम जीवन जी सकोगे। जहाँ आत्मविश्वास की कमी हुई वहाँ डर या भय आए बिना रहेगा नहीं। डर आएगा, भय आएगा, इससे तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए आत्मविश्वास को मजबूती के साथ अंदर डेवलप करो। ये जब तुम करोगे तो तुम्हारा जीवन भी निर्भय होगा। ऐसा व्यक्ति चिंता अवसाद से ग्रसित होता है, और जो व्यक्ति आत्मविश्वास से लबरेज होता है वो निडर होता है, निर्भीक होता है। हम निडर और निर्भीक की बातें तो कर लेते हैं, जब जीवन में हमारे अंदर भय भरा होता है तो किसी की अच्छी बात भी बुरी लगती है। पता नहीं ये हमारे साथ कौन सा गेम खेल रहा है, पता नहीं मेरे लिए क्या मन में है इसके। सामने वाले के ऊपर यदि विश्वास होता है तो उसकी बुरी बात भी तुम्हें विश्वसनीय लगती है, और सामने वाले के ऊपर विश्वास नहीं होता है, भय रहता है, तो अच्छी बात भी तुम्हें बुरी लगेगी। पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कहीं मेरे खिलाफ तो नहीं सोच रहा है। एक ब्रह्मचारी जी उनके मन में डाउट हो गया, मेरा सामान कोई ले ही नहीं जा रहा, ले जाता तो वापस ले जाता है, डर उनके अंदर बैठ गया। पता नहीं महाराज जी ने कुछ कह तो नहीं दिया, जो भी ले जाता है वापस दूसरे दिन कर जाता है। पता नहीं महाराज जी ने कौन सा मंत्र फूंक दिया, मेरा कोई सामान ले ही नहीं जा रहा, मैं तो आया था जाने के लिए और महाराज ने कैसा मंत्र कर दिया कि मैं जा नहीं पा रहा हूं। ये अंदर का भय। ध्यान रखना, कोई किसी के लिए भयभीत नहीं कर सकता है। जब तक उसके कर्म का उदय सकून है तो उसको कोई भयभीत नहीं बना सकता है, और कर्म का उदय यदि विपरीत चल रहा है तो कोई उसको निर्भय नहीं बना सकता। आप गाड़ी चलाते हो तो निर्भय होकर चलाते हैं कि भय से डर के चलाते हैं? बोलो, निर्भय होकर के। निर्भय होकर के गाड़ी चलाओगे तो तुम्हारी गाड़ी तुम्हें सही जगह पहुंचाएगी, और डर से भय भर करके गाड़ी चलाओगे तो कहीं ना कहीं जो नहीं होना होगा वो भी हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस वीक मत कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनिए और अपने आपको आत्मनिर्भर बनाने का पुरुषार्थ करो। कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, निर्भय होकर के रहोगे, कोई डर की बात ही नहीं रहेगी। भय कब होता है? जब हमारे पास कुछ सामान होता है तो रात की नींद भी उड़ जाती है, और जो निश्चिंत होता है, निर्भीक होता है, उसके पास कुछ होता ही नहीं है। डर किसको होता है? जिसके पास कुछ होता है। आपके पास कुछ है तो आप ताला लगा करके आओगे, और ज़्यादा कुछ है तो बैंक में रख करके आओगे, और किराया भी रखने का देंगे।
और जिसके पास कुछ नहीं है, आत्म तत्व पर विश्वास है, आत्मविश्वासी है, आत्मा का स्वरूप का श्रद्धान करने वाला है, उसको किसी ना किसी प्रकार का डर और भय उसके जीवन में रहेगा ही नहीं। सम्यक दृष्टि वही कहलाता है जो निर्भय होता है। आप निर्भय हो कि भय से सहे तो बोलो, अपने मन से पूछो। यदि तुम्हारी ये कील गुम जाने का भय है तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। तुम्हारा जीवन ही चला जाए तो कोई परवाह नहीं करना, क्या है मेरा जो जाएगा। जो मेरा है जा नहीं सकता है, और जो मेरा नहीं है उसको कोई रोक नहीं सकता है। एक विद्यार्थी को भय रहता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। एक व्यापारी को भय रहता है मेरा व्यापार ठप ना हो जाए। ये भय रहता है, लेकिन वह विद्यार्थी निर्भय होता है जो मैंने लिखा है वही 100% सही लिखा है, एक अंक भी मेरा कम नहीं कर सकता, मेरे जब विश्वास है। एक विद्यार्थी था, रिजल्ट आया, पूरे मार्क्स में 15 नंबर कम आए। उसने रीटोटलिंग का फार्म भरा, निकला पूरे अंक आ गए। उसे विश्वास था कि मेरा एक अंक भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने लिखा है और जो लिखा है वो सही लिखा है, तो कम कैसे हो सकते हैं। एक जे आत्मविश्वास है। जिनदत्त सेठ साधना में लगा हुआ था, पर अंदर भय था, धुक फुक चल रहा था। कहीं मेरा अनर्थ ना हो जाए, कहीं मेरा अकाल में मरण ना हो जाए। ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा था। कहानी पता है जिनदत्त सेठ की? बोलो। श्रावकाचार पढ़ोगे तो कहानी मिलने, सुनने, देखने, पढ़ने में आएगी। लेकिन उसी बीच जब अंजन चोर आता है और कहता है मरना तो मुझे वैसे ही है और अंजन चोर निरंजन बन गया। सेठ आज भी उलझा हुआ है। अंजन चोर कहता है आर की उस पार जो होना सो देखा जाएगा। आड़म ताड़म कछु नहीं जाड़म, सेठ बचन प्रमाणम। इस युक्ति को चरितार्थ करते हुए वो सीखों को एक साथ काट देता है और विद्या सिद्ध हो जाती है। विश्वास था कि जो सेठ ने कहा है वो गलत नहीं हो सकता है। पर जिनदत्त सेठ तो लगा था कि मैं ऊपर चढ़ूंगा, और नीचे देखता था तो पहले पहले भाल खड़े हुए थे। गुरुगा तो मैं अकाल में मर जाऊंगा। नीचे आता है, लोभ दिखता है, विद्या सिद्ध हो जाएगी। ऊपर जाता है, नीचे हथियार दिखते हैं, कहीं विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मर जाऊंगा। पर अंजन चोर ने सोचा मुझे तो पकड़ा गया तो मरना तो वैसे ही है, क्यों ना अपने आप से मरूं। और एक साथ उसने सारी लड़ियों को काट दिया। और क्या हुआ? अंजन निरंजन बन गया, मोक्ष हो गया। यहाँ कितने अंजन बैठे हैं? जो मोक्ष जाना चाहेगा वही अंजन बनेगा, और जिनको मोक्ष नहीं जाना वो सेठ बनेगा। सुबह से शाम तक जोड़ घटाने में लगे रहो तो कॉन्फिडेंस के बल पर, आत्मविश्वास के बल पर उसने अंजन निरंजन बन गया। और जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं वो जोड़ घटाना में लगे रहते हैं। दूसरी बात है नकारात्मक सोच से बचिएगा। आत्मविश्वास को जगा करके रखो, आत्मविश्वास की कमी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है नकारात्मक सोच।
जिसकी सोच नकारात्मक होती है वो कभी निर्भय नहीं हो सकते हैं। वो हमेशा डरते रहते हैं, डरे से रहते हैं, सहमे भी रहते, वो सहज नहीं हो सकते हैं। यदि तुम्हारी सोच नकारात्मक होगी तो परिणाम सकारात्मक घटित हुए बिना नहीं रहेगा, परिणाम सकारात्मक निकलेगा ही निकलेगा। क्यों? मुझे पता है जो मैंने किया है सही किया है, जो होगा सही होगा। समाज में दो प्रकार के व्यक्ति तो मिलते ही मिलते हैं, एक नकारात्मक चंद। समाज में दो प्रकार के व्यक्ति तुम्हें मिलेंगे, एक नकारात्मक चंद, एक सम्मति चंद। सम्मति अपनी सहमति देते रहते हैं, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, ऐसा मत करो, पता नहीं फेल हो जाओगे, क्या कर रहे हो, आपको पता नहीं कितने लोग फेल हो गए। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं जगाते हैं, बल्कि नकारात्मक सोच से भरकर उसको गिराने की और सोचते हैं। एक कहावत है बुंदेलखंड में, बने न बिगाड़े बुंदेला काय के, बनी ने बिगाड़े बुंदेला काय के। न करेंगे न करने देंगे, न खाएंगे न खिलाएंगे। इस सोच जिसकी बन जाती है जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। जिसके प्रति आपके मन में नकारात्मकता भरी है उसके प्रति कभी तुम्हारे मन में विश्वास नहीं जग सकता है, और जिसके प्रति सकारात्मकता भरी है उसके प्रति कभी नकारात्मकता भी घटित नहीं हो सकती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। बंधुओं, जिसके प्रति विश्वास होता है उसके प्रति शंका और संदेह नहीं होता है, और शंका और संदेह वही होता है जहां पर विश्वास नहीं होता है, जहां पर सकारात्मक सोच नहीं होती है। जब तक तुम्हारे भीतर नेगेटिविटी होगी तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने अंदर सकारात्मक सोच को भरो, अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाओ, तो तुम कहीं पर भी कदम रखोगे, कोई भी कार्य करोगे, आप अपने आप आगे सहजता से बढ़ते चले जाओगे। अमेरिका का राष्ट्रपति बना, कितने बार हारा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 19 बार अपने जीवन में हारा। एक सामान्य चुनाव से लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन करके रहा। एक आत्मविश्वास उसके अंदर था। एक छोटी सी चींटी भी कितने बार फिसलती है, लेकिन अंत में जाकर के सफलता को पाती ही पाती। किसके बल पर? सकारात्मक सोच के बल पर, नकारात्मकता के नहीं। भरोसा करो, विश्वास करो, नकारात्मकता से बाहर निकालो अपने। डिप्रेशन के शिकार क्यों बनते हैं? एक दूसरे का विश्वास क्यों चला जाता है? क्योंकि उनके एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच बनी रहती है, इसलिए व्यक्ति के अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। नकारात्मकता खुद पर भरोसा खो देती है। दूसरों का विश्वास तो जाता ही जाता है, लेकिन नकारात्मक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को भी खो देता है। तो संत कहते हैं, आप किसी के विश्वास को नहीं बना सकते हो तो कम से कम अपना आत्मविश्वास तो बना करके रखो। तीसरा है अंधविश्वास। अंधविश्वास समझते हो? ये बहुत हो रहा है। व्यक्ति को जहाँ लोभ और लालच आती है वहीं दौड़ लगा जाता है। एक व्यक्ति आया अपनी धर्मपत्नी को लेकर के, महाराज श्री इसको कुछ ऊपरी बाधा हो गई है, इसको ऊपरी बाधा हो गई है, आए बाए बलाए बकती है, रात दिन बकती रहती है। उस व्यक्ति से कहा कि देखो, इस अंधविश्वास पर ज़्यादा विश्वास मत करो,
ऐसा कुछ होता नहीं है। मान लीजिए हो भी गया कुछ है तो एक काम करो, इनके नाम की शांति धारा कराइए और प्रतिदिन 1 घंटे नमोकार मंत्र लिखो, कुछ भी होगा इससे सब ठीक हो जाएगा। पर उसको विश्वास नहीं हुआ, कहीं और यंत्र तंत्र मंत्र वाले के पास ले गए, जादू टोना वाले के पास ले गए। उसने आकर के बताया कि हमारे परिवार के लोग मान नहीं रहे हैं, यहाँ वहाँ ले जाने की कह रहे हैं। तो उस व्यक्ति को समझाया जो कह रहा था कि देखो, आपको अंधविश्वास की पहचान करना हो तो कैसे करना, उसको समझा दिया कि आज रात में तू यही एक्टिंग करना जो तुम्हारी धर्म पत्नी कर रही है। उसने 12 बजी रात से उल्टा सीधा बकना शुरू कर दिया, पत्नी से भी ज़्यादा शुरू कर दिया। परिवार के लोग कहते इसको भी कुछ गड़बड़ हो गया, चलो उसी बाबा के पास चलते हैं जिस बाबा के पास उसकी पत्नी को ले गए। वहाँ ले गए, ये हाथ पटक रहा, हाथ फैला रहा, हाय बलाए सब बक रहा है। बाबा ने चमीटा उठाया, उसके ऊपर घुमाना शुरू किया। जैसे ही घुमाना शुरू किया उसने चमीटा पकड़ लिया। अब बाबा को इतना ही ज्ञान नहीं कि इसके लिए ऊपरी बाधा है कि नहीं, कैसे उसकी बाधा को दूर कर सकता है, इसको बोलते अंधविश्वास। और वो व्यक्ति कहता है बाबा मैं तेरी अलाय बलाय दूर करने के लिए आया हूँ। आई बात समझ में? इस अंधविश्वास से बचिएगा, 70 मणिये पूजने से बचिएगा, कहीं कुछ नहीं है। एकमात्र तुम्हारे पास जो मंत्र है नमोकार मंत्र, इस मंत्र से बड़ा संसार में कोई दूसरा मंत्र भी नहीं है। जैनित्र बंधु भी इस नमोकार मंत्र को सिद्ध करके रखे हैं और तुम लोग उनके पास जाते हो और तुम अपनी बाधा दूर भी करा लेते हो। बोले क्या मंत्र था भैया? बोले आप ही का मंत्र है नमोकार मंत्र। सुन रहे हो ना? तो अंधविश्वास से बचिएगा, जादू टोनों से बचिएगा, मंत्र तंत्र में से बचिएगा। छोटी छोटी बातों में बड़ा लोग प्रभावित हो जाते हैं, इनसे बचो। जब तक तुम्हारे मन में अंधविश्वास पलता रहेगा तब तक तुम निर्भय नहीं बन पाओगे। कैसा होता अंधविश्वास पता है तुम्हारे लिए? आप किसी काम से यहां से बाहर जाने वाले हैं और किसी ने छींक दिया, वापस आ गए। अरे घर से निकल रहा था, मुहूर्त अच्छा था, कोई डील करना था, सौदा करना था, इनने छींक दिया, अब मुझे जाना नहीं है। कहीं विशेष काम से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये अंधविश्वास। एक व्यक्ति से कहा, वो जा रहा था, भाई रुको। नहीं महाराज जी बहुत अर्जेंट काम है, मुझे जाना है। गया, थोड़ी दूर गया, एक गधा ने रास्ता काट दिया। मैंने रोका, वापस नहीं रुका, नहीं, थोड़ी देर बाद वापस आ गया। बोले क्या हुआ? आप तो जा रहे थे, आपका विशेष काम था। नहीं महाराज जी गधा रास्ता काट गया। मैंने की हद हो गई, मैं बोल रहा था रुका नहीं, गधा रास्ता काट गया, तू वापस आ गया। ये अंधविश्वास है, इससे बचो। किसी के कहने टूट के करने से कुछ नहीं होता, इसमें फंसने से तुम बर्बाद हो जाओगे। पैसा भी जाएगा, जीवन भी जाएगा, यह भाई भी बिगड़ेगा और पर भाव भी कितने बिगड़ेंगे पता नहीं। ध्यान रखना, व्यक्ति भय और लोभ से ग्रसित रहने वाले लोग ही अंधविश्वास में फंसते हैं। कौन फंसता है अंधविश्वास में? जिसको डर होता है, जिसको भय होता है, वही लोग आकर के अंधविश्वास में फंसते हैं। पता नहीं हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। निर्भय रहोगे, कोई डर की बात ही नहीं है। चौथा है व्यर्थ का वहम।
भ्रम, कोई जिसका सिर नहीं पैर नहीं फिर भी हम वहम में जी रहे हैं। एक आदमी मनोवैज्ञानिक के पास गया और जाकर के कहता है, सर आज रात मैंने स्वप्न देखा, आज रात मैंने स्वप्न देखा। क्या देखा भाई स्वप्न? कि मेरी पेट से एक चूहा निकल गया। एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक के पास गया, सर मैंने देर रात आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा। क्या देखा? कि मेरे पेट से चूहा निकल गया। क्या निकला? चूहा निकल गया। तो मनोवैज्ञानिक कहते भाई इसमें क्या बात है, निकल गया निकल जाने, स्वप्न में ही तो निकला है। अरे नहीं सर, मुझे चिंता हो रही है, आज चूहा निकला, रास्ता बन गया, कल हाथी ना निकल जाए। आज चूहा निकला, कल हाथी ना निकल जाए, क्या पता। ऐसे भ्रम से वहम से बचो। आप घबराते क्यों हो? कहीं वियोग ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ये सब वहम हैं। इन वहम से बचने की कोशिश करो, जिससे आत्मा का उद्धार हो, जिससे आत्मा का कल्याण हो। आचार्य भगवंत कहते हैं, आत्मविश्वासी बनो, आत्म स्वरूप पर श्रद्धान करो, आत्मा के सम्यक स्वरूप का ज्ञान करो, अभय बनो, निर्भय रहो और कर्म सिद्धांत पर भरोसा करो, कर्म कांडी मत बनो। सकारात्मक सोच को बना करके रखो और जो होना होगा वही होगा, और जब होना होगा तभी होगा। जो होगा सही होगा और जो होना होगा वही होगा। इन सब बातों को यदि हम अपने जीवन में रखते हैं तो निश्चित हमारी आत्मा का उत्थान होता है, कल्याण होता है। हम क्रिया कांडों से बच पाएंगे, हम कर्म कांडों से बच पाएंगे। यदि आत्मा का उत्थान करना है, आत्मा में सहज और सरलता लाना है, जीवन को सहज और शांत बनाना है, तो हमें निर्भय बनना पड़ेगा, भय से रहित होना पड़ेगा। और सम्यक दृष्टि को तो किसी प्रकार का भय होता नहीं है, वह तो निर्भय होता है। और निर्भय जो होता है उसके अंदर जीवन में कभी भय और शंका का स्थान नहीं होता है। लेकिन जो भय वाला होता है उसके जीवन में कई विश्वास भी नहीं ठहर सकता है। समय आपका हो गया। इसी मंगल भावना के साथ मैं आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ कि गिरनार जी को यदि बचाना है, निर्भय होकर के घर से बाहर निकलने की जरूरत है। एक आवाज उठाना है, क्षेत्र मेरा है और मेरा ही रहेगा, क्षेत्र मेरा है मेरा ही रहेगा। इस युक्ति को अपनाओगे, जीवन में कल्याण होगा।